हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक के वीडियोस में मैं सेक्शन 144 लॉकडाउन, कर्फ्यू, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी की बात कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूंगा। नेशनल इमरजेंसी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। ये जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि इसमें सब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार सस्पेंड होने का रिजल्ट ये है कि आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में आवाज नहीं उठा सकते हैं, कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को राइटिंग में प्रोक्लेमेशन देते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगाने के 3 रीजंस होते हैं। पहला, वॉर की कंडीशन, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। तो वॉर मतलब होता है जब 2 कंट्रीज ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन्स और आर्म्ड फोर्स यूज करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन ये होता है जब इंडिया के अगेंस्ट कोई कंट्री अगर वेपन्स और आर्म्स यूज कर रही है, उस कंडीशन पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये होता है जब सरकार के खिलाफ अगर कोई बहुत बड़ा विरोध हो जाए जिससे देश की सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होने का जो सबसे डिजास्टर्स इफेक्ट होता है वो ये है कि कोई भी इंसान अगर उसे किसी रीजन से जेल भेज दिया गया है तो वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मर्जी से डिक्लेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इसको 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि 50% प्लस मेंबर्स के अप्रूवल तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन प्रेजेंट मेंबर्स एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए। मतलब टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल मिल जाता है तो नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने तक के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है और इसको एक्सटेंड अनलिमिटेड टाइम तक के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हर 6 महीने पे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए रहेगा। नेशनल इमरजेंसी को 2 तरीकों से खत्म किया जा सकता है। पहला कि जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं, और दूसरा जब लोकसभा मेंबर्स इसका अप्रूवल दे दें कि नेशनल इमरजेंसी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा के मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 5 साल की जगह उसको 6 साल किया जा सकता है। इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसीज लगाई जा चुकी हैं। पहला 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, दूसरा जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर 1971 में हुआ था, और तीसरा जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ये इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी। एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था, तो उसके बाद बिना कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताए सिर्फ प्रेसिडेंट के कंसर्न लेते हुए नेशनल इमरजेंसी का इंदिरा गांधी ने प्रोक्लेमेशन दिया, जिसके बाद ये नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पावर का बहुत मिसयूज़ किया गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेज दिया गया था, मीडिया का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ गया था। तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ये इमरजेंसी 1977 में ख़त्म हुई, जिसके बाद 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स आए, जिसमें ये था कि वैसे तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में दिए हुए हैं जो कि सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन इस अमेंडमेंट में आया कि आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा इन केस नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से लगी है, और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होगा।
आर्टिकल 20 और 21 में राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी ऐसे राइट्स दिए गए हैं। इन 3 आर्टिकल्स को लाने की मेन वजह यही थी क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इन्हीं 3 राइट्स का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको नेशनल इमरजेंसी का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।